हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ केपी। आज का हमारा जो टॉपिक है फेमिनिज़्म। फेमिनिज़्म के नाम पे ये जो फेक फेमिनिज़्म और फेक वुमेन एम्पावरमेंट का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, उससे हमारे समाज का एक वर्ग बहुत ही ज़्यादा होपलेस हो चुका है। जो पुरुष वर्ग है, अगर उस पे कुछ झूठे मूठे एलिगेशंस लगाए जाते हैं तो उन्हें होप नहीं रहती है कि उन्हें भी जस्टिस मिलेगा। हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है वो जेंडर इक्वालिटी के नाम पे जो यहाँ पे मिसलीडिंग हो रहा है, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर पुरुष को कहीं से कोई आशा नहीं दिखती है। उसका एक एग्जाम्पल है अतुल सुभाष, जिनको सुसाइड करना पड़ा अपने ऊपर लगे एलिगेशंस की वजह से। और उनकी जो वाइफ हैं, उन्होंने तरह तरह के एलिगेशंस और एलिमनी के नाम पे उनसे जो पैसे ले रही थी, और उन्हीं पैसों से वो उन्हीं के खिलाफ कोर्ट केसेस जो है लड़ रही थी। और जजेस को जहाँ भी ज़रूरत पड़ रही थी वो रिश्वत भी उन्हीं के पैसों से दे रही थी, अतुल सुभाष की कमाई से ही दे रही थी। जिस पर्टिकुलर चीज़ से वो परेशान होकर उन्होंने इतना बड़ा स्टेप ले लिया, क्योंकि सुसाइड करना इतना इजी तो नहीं होता है। सोचिए, अब ये सिर्फ एक केस है, ऐसे कितने केसेस पड़े हुए हैं, ऐसे कितने लोग पड़े हुए हैं जो झूठे डाइवोर्स केसेस में उलझे हुए हैं, झूठे एलिगेशंस में उलझे हुए हैं, और मुंह मांगी कीमत उन्हें देनी पड़ रही है। गुजारा भत्ता के नाम पे, एलिमनी के नाम पे उन्हें मुंह मांगी कीमत देनी पड़ रही है, क्योंकि उन्हें और उनकी फैमिली को कहीं से कोई होप नहीं नज़र आती कि उनके भी जो फैक्टर्स हैं उस पे ध्यान दिया जाए। हो सकता है वो गलत ना हो सकता है जिस पर्टिकुलर महिला ने आरोप लगाए हैं वही गलत हो। बस यही ध्यान देने की ज़रूरत है हमारे जुडिशियल सिस्टम को। आप महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दीजिए, आप फेमिनिज्म को सपोर्ट कीजिए, आप वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट कीजिए। जितनी भी ज़रूरत पड़े महिलाओं की सुरक्षा के लिए, सम्मान के को बचाने के लिए, आप उतना प्रयास करिए। बट थोड़ा सा जुडिशियल सिस्टम को ध्यान देने की ज़रूरत है कि हो सकता है कि वो सिर्फ महिला है इसलिए वो पीड़िता है। हो सकता है वही दोषी हो सकती है, और हो सकता है सामने वाला पुरुष है तो वो अपराधी ना होकर के वो निर्दोष भी हो सकता है। और जो डाइवोर्स केसेस चलते हैं उनमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि एलिमनी कितनी देनी चाहिए, गुजारा भत्ता कितना देना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप मुंह मांगी रकम किसी पीड़ित से दिलवा रहे हैं, जो सामने वाला इतना नहीं कर पाएगा, इतना वो अरेंज नहीं कर सकता है, फिर भी दबाव में उसे उतने पैसे देने पड़ते हैं, और वही पैसे उनके खिलाफ बाद में यूज़ होते हैं, चाहे वो केस लड़ने के लिए हो, कहीं रिश्वत देने के लिए हो, या किसी अदर पर्पज से। अगर इन टॉपिक्स पर ध्यान नहीं दिया गया तो अभी सिर्फ एक केस है, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। बहुत सारे अभी ऐसे विक्टिम्स होंगे जो इस अवसाद में जी रहे हैं, इस प्रेशर को झेल रहे हैं, उनको पैसे देने पड़ रहे हैं, उनको केस फाइट करना पड़ रहा है, और उनकी फैमिली को तरह तरह की यातनाएं सहनी पड़ रही हैं, जबकि वो दोषी नहीं हैं। थोड़ा सा फोकस और थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी अगर और बढ़े तो हम ऐसे सुसाइडल केसेस को कम कर सकते हैं। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है थोड़ा और फोकस करे तो ऐसे सुसाइडल केसेस, ऐसे जो है अननेसेसरी डेथ जो है उसको दूर करी जा सकती है। होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।